अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे एलिमेंट्स को सैंपल की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिमिलरली इसी तरह से हम कंपाउंड्स को फार्मूला की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें उस कंपाउंड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये है कि फ़िलहाल हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला यही स्टडी करना है। कभी भी किसी अननोन कंपाउंड का हम एनालिसिस करते हैं तो पहले हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिलता है, फिर मज़ीद डिटेल में जाते हुए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। ये एंट्री टेस्ट के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम कवर करेंगे थोड़ा एडिशनली। स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें हम ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। मेन सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही बनता है कि एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपल फार्मूला होता है, ये हमें लेस इंफॉर्मेशन देता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटेल्ड होता है, ये एक्चुअल फार्मूला होता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमारे पास आ जाएगी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशंस। ठीक है, इनको हम कंसेप्चुअली क्लियर कर लेंगे, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट कर लेंगे इसको सिंपली। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम इसकी एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की मदद से ही इनको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि हम एक से ज़्यादा एग्जांपल्स लेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे तो एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं जी, ग्लूकोज़ की एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं जो हमारी बुक में है। तो ग्लूकोज़ की एग्ज़ाम्पल जब हम लेंगे आप जानते हैं कि ग्लूकोज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं ग्लूकोज़ का, इसको हम ज़रा क्लियर भी करेंगे। CH2O ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज़ है। अब एक्चुअली ऐसे है कि ग्लूकोज़ क्या है, ये तो एक कंपाउंड है। ठीक है, और ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज़ का एक मॉलिक्यूल है। ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये भी एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज़ का। ग्लूकोज़ खुद एक कंपाउंड है और ये उसका एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उन एलिमेंट के एटम्स हैं जिनके मिलने से ग्लूकोज़ बना है। ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड एलिमेंट्स के मिलने से ये तो बनता है। तो ये यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 6, 12 और ये 6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये जो डिजिट्स लिखे हैं ये हैं नंबर ऑफ़ एटम्स, ये एटम्स की तादाद है। और एम्पिरिकल फार्मूला में यहाँ पे 1 होगा, ये 2 है, यहाँ पे भी 1 होगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान। जो एलिमेंट्स ग्लूकोज में पाए जाते हैं उन एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है ये। ठीक है, यहाँ से अब हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, देखें एम्पिरिकल फार्मूला ये हमें क्लियर भी हो रहा है कि ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये वाला, उसमें ये वाले मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स हैं, और ये जो पॉइंट आउट किया है मैंने यहाँ पे, ये है उन एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, यानी जितने एटम्स कार्बन के होंगे उससे डबल तादाद में हाइड्रोजन एटम्स और उतने ही एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है ना, ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है एम्पिरिकल फार्मूला।
डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला इज़ सिंपल फार्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड या इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। ये हमें दो इन्फॉर्मेशंस दे रहा है, एक तो ये कि हमारे कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी इन्फॉर्मेशन हमें ये क्या दे रहा है कि हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और उन एटम्स के दरमियान 1:2:1 है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि एक्चुअल फार्मूला होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमें बता रहा है कि इस ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 तरह के एटम्स हैं, और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल फार्मूला है। इसको डिफाइन करना चाहें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ एक्चुअल फार्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड या इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंसेप्चुअली जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप एक दफ़ा डेफिनेशन लिखते हैं, दूसरी दफ़ा लिखते हैं, तीसरी दफ़ा लिखते हैं, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन भी आ सकती है, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेंगी, आप कंसेप्चुअली लिख सकते हैं उनको। ठीक है, याद करके लिखते हैं, उसमें मिस्टेक भी हो सकती है, तो कंसेप्चुअली लाजमी इनको क्लियर करें। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आप 10th की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ऐसे लंबी हम टॉप टू बॉटम कार्बन की चेन्स लगा के उस पर OHH लगाते हैं ना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये हमारे पास ग्लूकोज जो है ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, और फ्रुक्टोज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। 10th की केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है वो, और स्ट्रक्चरल फार्मूला इस मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम ये चीज़ें एक्सप्लोर करते चले जाते हैं। ये लेस डिटेल पहले हम मालूम करते हैं एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फार्मूला में जाना हो तो हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए होती है, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में चला जाते हैं, वो हमें थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला में जाने के लिए और सीक्वेंस है, और चीज़ें हमें उसके बारे में देखना पड़ती हैं। ठीक है ना, और काम करना पड़ता है, तो ये एक सीक्वेंस में हम काम करते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं मज़ीद। सेकंड एग्ज़ाम्पल में हम देख लेते हैं बेंजीन को। ठीक है, बेंजीन का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कट जाएगा 6 और 6, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो हमने बनानी है ना, तो ये बन जाएगा CH, बिल्कुल सिंपली CH बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मज़ीद आगे जाएं, थर्ड पॉइंट पे हम देख लेते हैं जी वाटर। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी यही, 1 ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम इस तरह साइड पे लगे होते हैं और बेंट शेप बनती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में थोड़ी सी डिटेल हमारे चैप्टर नंबर 6 में आएगी, वहाँ पे हम स्टडी करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को। वाटर का अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला देखना चाहें तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये H2O ही रह जाना है, इसमें कौन सा मज़ीद सिंप्लीफाई होना है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता ना, इधर 1 है इधर 2 है, हमने होल नंबर में रहना है। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए वैल्यू, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम एक पॉइंट और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर इसके कुछ मज़ीद एग्जांपल्स और भी हम लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है पॉइंट नंबर 4 इसके बारे में, कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को डिजिट n से हम मल्टीप्लाई करें तो हम मूव कर जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में। n क्या है? n कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन, कोई भी हमारे पास डिजिट हो सकता है n। ठीक है, अब ये है कि n कैसे मालूम किया जाता है। तो n अगर मालूम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, उसके लिए
जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस होता है हमारे पास, उसको हम डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मैस से। जी स्टूडेंट्स, तो ये n हम मालूम कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस और एम्पिरिकल फार्मूला मैस को डिवाइड कर। तो किसी भी कंपाउंड के लिए अगर हमारे पास n आ जाता है तो हम उसके एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फार्मूला में मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये MCQs में पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड के लिए n की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल स्टडी किए हैं ग्लूकोज की एग्जांपल, बेंजीन की, वाटर की। ठीक है, तो पूछा जा सकता है व्हाट इज़ n फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के केस में आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों फार्मूलाज पता हैं, लेकिन ठीक है ना। तो एम्पिरिकल फार्मूला को अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ 6 हो जाएगा, ये बन जाएगा ना। तो इस केस में n जो है ग्लूकोज के केस में वो 6 है। बेंजीन के केस में इधर भी हम 6 4 हैं, इधर भी 4 हैं, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेंजीन के केस में भी n की वैल्यू 6 है। वाटर के केस में n की वैल्यू क्या है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, वाटर के केस में n की वैल्यू 1 है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, उनके लिए n की वैल्यू जो है वो 1 होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद मज़ीद हम एग्जांपल्स मज़ीद लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, क्वेश्चंस हमारे पास कैसे बनेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले वो कह देगा कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज़। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये आ जाता है आपके पास क्वेश्चन और इसमें नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं। ब्यूटेन के बारे में तो आप जानते हैं, 10th में पढ़ चुके हैं। ब्यूट मीन के 4 कार्बन एटम्स हैं और ANE मीन्स सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। इनका अल्केन्स का हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है, हम कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं कि ब्यूट मीन 4 कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स इसमें कितने होंगे, आप क्या करें, कार्बन एटम्स की तादाद को डबल करके +2 ऐड कर दें, तो 8 एंड +2 10 हो जाएगा। C4H10 ये ब्यूटेन का क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास 2 पे इसको हम काट सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा C2H5। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना। इससे मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होल नंबर नहीं रहेगा, फ्रैक्शनल आ जाएगा। तो हमने होल नंबर में रहना है, फ्रैक्शनल में नहीं जाना। ठीक है, ये चीज़ थी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने इसी से बनाया। और वो कैसे आया हमारे पास, वो आया जी C2H5। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखें, अगर वो कह दे कि a compound CH2O have molecular formula mass, a compound with empirical formula this have molecular formula mass 180। ठीक है, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये कंपाउंड है और उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ये है, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम पढ़ चुके हैं, इसका सलूशन देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्म। ठीक है, अगर हमारे पास n आ जाएगा ना तो हम इस एम्पिरिकल को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। तो n मालूम करना है, n मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस एम्पिरिकल फार्मूला मैस। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस 180 उसने दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, n मालूम करेंगे। n इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस 180 ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस किससे, इससे कैलकुलेट कर लेंगे, 12 + 2 और +16। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 12 + 2 14 हो गया और ये 16 इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 30 आ गया और ये कट जाएगा
6 आ गया। अब क्या है, अब हम मालिकुलर फार्मूला मालूम करना चाह रहे हैं, तो इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाइड विद n मल्टीप्लाइड विद इम्पीरिकल फार्मूला एंड इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मालिकुलर फार्मूला n आया 6 मल्टीप्लाइड विद CH2O, तो ये क्या आ गया जी, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज की ही एग्जांपल मैंने ली है, लेकिन इस तरह से घुमा के क्वेश्चन दिया जा सकता है तो आप इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, बाकी ये है कि वो पूछ ले कि N फॉर ब्यूटेन इज़, ब्यूटेन के लिए N की वैल्यू क्या है। तो आपको पता है ब्यूटेन का मालिकुलर फार्मूला ये है, इसको सिंप्लीफाई किया ये बन गया। अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन ये बन जाएगा, यानी ब्यूटेन के लिए N की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये भी कह सकता है कि आ कंपाउंड दिस है मालिकुलर फार्मूला मैथ्स दिस, फाइंड N वैल्यू, N मालूम कर दें बस। ठीक है, मालिकुलर फार्मूला वो ना पूछे, तो ये इससे आप एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स निकाल लेंगे। ये मालिकुलर फार्मूला मैथ्स ने दिया हुआ है, N आपके पास 6 आ गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हम कवर कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम देखें यहाँ पे एग्जांपल एक देख लें कि वो कह दें हमें एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज़। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का ये इस तरह से हम फार्मूला लिखते हैं, ये प्रैक्टिकल्स में इसका जिक्र आएगा। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का, या एसिटिक एसिड हम लिखते हैं तो CH3COOH लिख देते हैं। इस तरह से बहुत सारे एसिड्स हैं, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, तो उसमें हम उसको थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले जो भी कंपाउंड होगा उसको आपने एग्जैक्ट मालिकुलर फार्मूला उसका लिखना है। इसका एग्जैक्ट मालिकुलर फार्मूला जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कार्बन आइटम्स कितने हैं 2 C2, ऑक्सीजन आइटम्स कितने हैं 4 O4, H हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं जी 2। ठीक है, तो यहाँ से हम अब मूव कर जाते हैं इसके एम्पिरिकल फार्मूला में सिंपली। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 ये भी 2 पे कट जाएगा, ये भी, तो CHCO2H। ठीक है ना, ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इस तरह एसिटिक एसिड का बनाना है तो वो CH3COOH है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड तो वो है CH3COOH है, हम उसको इस फॉर्मेट में लिखते होते हैं। अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना इसे हम, तो ये क्या कि इसको आप एग्जैक्ट लिखें, कार्बन कितने हो गए 2 हो गए, ये और ये कार्बन मिलके, हाइड्रोजन कितने हो गए जी ये 3 और एक ये हो गया, ये 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए ये हो गए। कंडेंस मालिकुलर बन गया ना। इसको अब हम नेक्स्ट इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रह जाएगा CH2O। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बनेगा। इस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला किसी चीज़ का भी लिख सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे, इनको आप लाजमी नोट करें, इनको क्लियर करें। इसमें से इंट्री टेस्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको मद्देनज़र रखें। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक में आपको मिलता है, कोई कन्फ्यूजन है, वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।